तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मिर्ज़ापुर के जुबली स्कूल में हुई। सन 1901 में इन्होंने मिशन हाई स्कूल से स्कूल फाइनल की परीक्षा पास की। शुक्ल जी कायस्थ पाठशाला में भी पढ़े, किंतु कमज़ोर होने के कारण FA की परीक्षा उत्तीर्ण न कर सके। थोड़े समय के लिए इन्होंने मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक पद पर कार्य किया। सन 1908 में ये नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के सहकारी संपादक के रूप में नियुक्त किए गए। इन्होंने काफ़ी समय तक नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। कुछ समय तक ये काशी विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक रहे और सन 1937 में बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। सन 1940 में इनका देहावसान हो गया। आइए जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं। आचार्य शुक्ल ने कविता, अनुवाद, निबंध, आलोचना, कोश निर्माण, इतिहास लेखन आदि अनेक क्षेत्रों में अपनी अपूर्व प्रतिभा का परिचय दिया है। इनकी सर्वाधिक ख्याति निबंध लेखक और आलोचक के रूप में हुई। उनकी प्रमुख गद्य कृतियाँ कल्पना का आनंद, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीतसार, हिंदी साहित्य का इतिहास, जायसी ग्रंथावली, सूरदास, चिंतामणि 3 भागों में है जो, और रसमीमांसा आदि हैं। आचार्य शुक्ल के श्रेष्ठ निबंध चिंतामणि 3 भागों में संकलित है। उनके संपूर्ण निबंधों को हम मनोविकार संबंधी निबंध और समीक्षात्मक निबंध नामक भागों में विभाजित कर सकते हैं। मनोविकारों से संबंधित निबंध मनोविकारों से संबंधित है तथा समीक्षात्मक निबंधों में सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित निबंध आते हैं। मनोविकार संबंधी निबंधों में उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, भय, क्रोध आदि प्रमुख हैं। समीक्षात्मक निबंधों में कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि आदि महत्वपूर्ण हैं। आइए जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की साहित्यिक विशेषताएं, जो इस प्रकार हैं। पहली विशेषता मौलिकता। प्रतिपादन एवं वर्गीकरण की मौलिकता उनके निबंधों की प्रमुख विशेषता है। साहित्य, उपन्यास और अपनी भाषा पर विचार उनके प्रारंभिक मौलिक निबंध हैं। साहित्य निबंध में इन्होंने साहित्य की परिभाषा, धर्म, लक्षण, व्याप्ति आदि तत्वों पर विचार करते हुए अपनी उस मौलिक विचारधारा को व्यक्त किया है जिसके आधार पर वे भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांतों एवं प्रणालियों में समन्वय स्थापित करते रहे हैं। चिंतामणि के भागों में संकलित इनके मनोविकार संबंधी एवं समीक्षात्मक निबंध भी इनके मौलिक चिंतन के उदाहरण हैं। इनके निबंधों में बुद्धि एवं हृदय का अद्भुत समन्वय देखा जा सकता है। दूसरी साहित्यिक विशेषता गंभीर विवेचन शक्ति। गंभीर विवेचन शक्ति उनके निबंधों की विशेषता है। शुक्ल जी जिस विषय पर लेखनी उठाते हैं वही विषय उनके गंभीर विवेचन के कारण अधिकाधिक प्रभावोत्पादक, मनोरंजक और आकर्षक बन जाता है। उनके निबंधों में गहन अनुभूति, गवेषणात्मक चिंतन और व्यवहारिक जीवन की गहरी छाप विद्यमान है। शुक्ल जी की रचना शैली में विषयानुरूप गंभीरता मिलती है। जैसे कविता के संबंध में उनका ये कथन
जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। अगली साहित्यिक विशेषता कथन का चमत्कारिक ढंग। वह किसी भी बात को इतने चमत्कार पूर्ण ढंग से कहते हैं कि वह तुरंत गले उतरती चली जाती है। वह अध्यापक की तरह उदाहरण देकर अपनी बात करते हैं। उनके इस चमत्कारिक ढंग से कहीं संस्मरण का मजा आता है तो कहीं रेखा चित्र का सा आनंद आता है और कहीं आत्मकथा का रस मिलता है। उनके निबंधों को नीरसता छू भी नहीं गई है। जैसे उत्साह निबंध में लेखक का ये कथन, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ उत्साह का सीधा लगाव नहीं होता। समुद्र लांघने के लिए जिस उत्साह के साथ हनुमान उठे हैं, उसका कारण समुद्र नहीं, समुद्र लांघने का विकट कर्म है। कर्म भावना ही की उत्साह उत्पन्न करती है, वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं। अगली विशेषता व्यंग्य विनोद। आज की समस्यापूर्ण जिंदगी में हास्य व्यंग का अपना महत्व है। शुक्ल जी ने अपने निबंधों को रोचकतापूर्ण एवं मनोरंजक बनाने के लिए हास्य व्यंग को विशेष महत्व दिया है। उनके निबंधों में हास्य व्यंग्य प्रधान शैली में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन और क्षेत्रों में फैली विसंगतियों पर करारा प्रहार किया गया है। काव्य में रहस्यवाद नामक निबंध में प्रत्येक रचना में रहस्यवाद की तलाश करने वालों पर व्यंग्य करते हुए वे लिखते हैं, यदि कोई बाबा जी किसी रमणी के प्रेम में उसके रूप, माधुर्य आदि का बड़े अनूठेपन के साथ वर्णन करके कहें कि मेरा प्रेम उसके व्यक्त भौतिक शरीर से, उसकी रूपरेखा, वर्ण, चेष्टा आदि से नहीं है, बल्कि उसके मौलिक शरीर के भीतर छिपी अव्यक्त आत्मा से है, जो नित्य, अनंत और सर्वव्यापक है, तो कह सकते हैं, पर कहाँ तक लोग ऐसा समझेंगे, ये बात दूसरी है। अगली विशेषता भाषा। शुक्ल जी की भाषा शुद्ध, तत्सम, प्रधान, परिनिष्ठित, खड़ी बोली हिंदी है, जिसमें यथास्थान उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, तद्भव, देशज शब्दों का भी सहज रूप से प्रयोग प्राप्त होता है, जैसे माधुर्य, स्वानुभूति, निष्ठुरता, अनुकरणीय, मुलाकात, गवाह, फुर्सत, शैतान, दांत, आलसियों, रिवोल्ट, स्टैटिक, रोमांटिक, तप, छिछोरा, लंपट आदि। इनका वाक्य विन्यास भावानुरूप, सुंदर और प्रवाहमय है। इन्होंने भाषा को अपने भावों और विचारों के अनुरूप ढालने का सफल प्रयास किया है। शब्द चयन, वाक्य रचना, सादृश्य विधान, व्यंजना शक्ति आदि में इनकी भाषा निपुणता के दर्शन होते हैं। इनकी परिभाषाओं में भी भाषा के इस चमत्कारिक रूप के दर्शन हो जाते हैं, जैसे साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। अगली विशेषता शैली। शुक्ल जी की निबंध शैली इनके प्रखर व्यक्तित्व की परिचायक है। उन्होंने अपने निबंधों में आवश्यकता के अनुरूप समाज शैली, व्यास शैली, निष्कर्षात्मक अथवा आगमन शैली, निगमन या प्रसारात्मक शैली का आश्रय लिया है। लोकोक्तियों, मुहावरों, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, आंचलिक शब्दावली का भी इन्होंने यथावत अपने निबंधों में प्रयोग किया है। उनके निबंधों से दार्शनिक गंभीरता के साथ साथ हास्य व्यंग की छटा भी देखी जा सकती है। सूत्रात्मकता से इनकी रचना शैली में गुरुता, गंभीरता, लाक्षणिकता एवं अर्थवत्ता का सुंदर समावेश हुआ है। जैसे सूत्र रूप में लेखक ने अनेक गूढ़ वाक्यों की रचना की है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। वैर क्रोध का आचार मुरब्बा है। इनका उक्ति चमत्कार भी दर्शनीय है। जैसे रुपए के रूप, रस, गंध आदि में कोई आकर्षण नहीं होता, पर जिस वेग से मनुष्य उस पर टूटते हैं, उस वेग से भंवरे कमल पर और कौवे मांस पर भी टूटते होंगे। उनके मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग भी उनकी शैली में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। जैसे उछल कूद दिखाया करते हैं। आलसियों का शासन गिर जाता है, उसे या तो कांटों पर या 2.5 कोस 9 दिन में चलना पड़ता है।
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शुक्ल जी के निबंध हिंदी साहित्य की अनुपम निधि हैं। अनुभूति और अभिव्यंजना की दृष्टि से उनके निबंध उच्च कोटि के हैं। इनमें गंभीर विवेचन के साथ साथ गवेषणात्मक चिंतन का मणिकांचन संयोग, निभ्रांत अनुभूति के साथ साथ प्रौढ़ अभिव्यंजनों का अद्भुत मिश्रण, लेखक के गंभीर व्यक्तित्व के साथ साथ विषय प्रतिपादन की प्रौढ़ता का औदार्य, विचार शक्ति के स्वस्थ संगठन के साथ साथ भाव व्यंजना का वैचित्र्यपूर्ण माधुर्य तथा जीवन की विविध रसात्मक अनुभूतियों के साथ साथ जगत की विविध रहस्यपूर्ण गतिविधियों का अनोखा चमत्कार मिलता है।